जब आपका जो टॉप बंदा है पूरे पाकिस्तान में, और ये जनरल हमीद गुल का कहना था, जनरल हमीद गुल का एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ हर समय अमेरिका ने अपॉइंट करा है, तो तब भी करता था, आज भी करता है। और वो देखिए ना, उनको प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो तीनों हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान और पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, ये तीनों फौज की पैदाइश हैं, और इनको गड्ढे में डालने वाले भी फौजी हैं, क्योंकि भूल गए थे ना, अपने अपनी हद से बाहर चले गए थे ये लोग, अपनी औकात से बाहर जाके इन्होंने उसी इदारे को ललकारा जिस इदारे ने इनको बनाया था। तो ये यही चीज है आरजू जी, बस ये कुछ नहीं है। ये गए वहां पे, एक हफ्ता बिताया उन्होंने, अमेरिकन को सेट वेट करा कि ये भाई साहब अब आर्मी चीफ बनने वाले हैं, अब आपको इनसे डील करना है, हाथ वाथ मिलाया, चाय वाय पी, वापस आ गए। वही होने वाला है वहां पे। और ये जो ऑडियो लीक्स पे ऑडियो लीक्स आ रही हैं, अभी आज भी एक न्यूज आ रही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, आज उनकी एक और ऑडियो लीक आ गई है। उससे पहले इमरान खान की आ रही थी और दूसरों की। इससे क्या आपको लगता है कोई फर्क पड़ता है? कोई पब्लिक को कोई फर्क पड़ने वाला है या गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है? और ये कर कौन रहा होगा? मुझे तो ये हैकर भाईजान कर रहे हैं वहाँ पे, हैकर भाईजान डाल रहे हैं अपना, और ट्विटर वुटर पे हर जगह सोशल मीडिया पे वही तो है, हैकर भाईजान के नाम से ही है उनका, तो वो कर रहे हैं। बट आरजू जी पता है क्या है इशू, क्या है इशू? सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान में अभी भी 3 से लेकर 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। और मुझे इस चीज का बहुत सरप्राइज है, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा ताज्जुब है कि एक कौम जिसमें कि आप लगा लीजिए कि 20% लोग तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, 20% लोग भूखे रात को सो रहे हैं, और एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से, है ना। वो ऑडियो लीक्स के बारे में मुझे नहीं, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं। ये मतलब एक तो देखिए, ये अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होती है ना कि आपके ऊपर इतना बड़ा मसला है। नॉर्मली भुखमरी होती है, ऐसी बात नहीं है कि भारत में भी बहुत भुखमरी है, भारत में भी बहुत गरीब लोग हैं जो हो सकता है 2 वक्त की रोटी जिनको ना नसीब हो, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी प्रोग्रेस करी है इस मामले में। लॉट ऑफ मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, एंड दिस इज गोइंग ऑन एट अ वेरी रैपिड स्पीड। वो अलग चीज है, वो एक इकोनॉमी और एक पॉलिसी वाला मामला है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना ऑब्सेशन है पाकिस्तान में लोगों को। अरे ये ऑडियो लीक है, अब ऑडियो लीक का ही डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तान में, और वो जो 4 करोड़ लोग हैं जिनके घर चले गए, जिनके बच्चे माँ बाप बह गए, जिनका पता नहीं क्या क्या हो गया उनका, मतलब वो जिंदगी में पता नहीं अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा आजकल। मैं पाकिस्तानी न्यूज देखता हूँ बहुत कम, उस पर कई मेंशन आ गया तो आ गया, वरना 70% इमरान खान ने ये बयान दिया, शहबाज शरीफ ने ये, सब एक दूसरे को अरेस्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है राणा सनाउल्लाह को अरेस्ट कर लो, तो पंजाब पुलिस आती है राणा सनाउल्लाह को अरेस्ट करने के लिए, इस्लामाबाद की पुलिस जाती है इमरान खान को, एक दूसरे को अरेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे केसेस कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं इंडिया आगे क्यों निकल गया। मुझे तो इस चीज का लॉजिक समझ में नहीं आता, बट मुझे थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है कि 4 करोड़ लोग, 3-4 करोड़ लोग ऐसे बहुत बुरे हाल में हैं, और इनको ऑडियो लीक्स की पड़ी और खुश हैं उसी में, एंटरटेनमेंट है। वो रोम के बारे में कहते थे ना कि रोम में क्या था कि जब हालात बहुत बुरे थे तो वो ग्लैडिएटर वाले जो गेम्स थे ना, जिसमें शेर, भालू, चीते, कुत्ते, वो सब आपस में वो लड़ाते थे उनके, और बंदे भी लड़ते थे तलवार लेके ना, लोगों को शो प्रोवाइड करने के लिए, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो वही एंटरटेनमेंट चल रही है यहाँ पे पाकिस्तान में, इट्स ऑल एंटरटेनमेंट फॉर द मासेस। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वाकई में फ्लड वालों के लिए बहुत कम बात हो रही है। कहीं कहीं कर लेते हैं दिन में 2-4 बार, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, जहां पर भी जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं। ये बात आपसे मेरी पहले भी कई बार हुई है कि हर जगह जाके कश्मीर करते हैं। लेकिन अभी अचानक आपके प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कह दिया कि जी हमने तो कश्मीर का मसला हल कर दिया, खुद ही हमने सॉल्व कर लिया। उसके ऊपर एक हंगामा पाकिस्तान में कि ये कैसे हो गया, अपने आप कैसे हल हो गया। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हल तो कर ही दिया उन्होंने। तो टेररिज्म थी, अब वहां पे ना के बराबर है, सिर्फ थोड़ी बहुत वंस इन अ वाइल्ड टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। जो टेररिज्म थी, हुर्रियत खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी चीज वहां पे जो जमातुल इस्लामी का जो इम्पैक्ट था वो खत्म हो गया। जो पुरानी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वहां पे, जिसने पूरा का गंद डाल रखा था अपने पूरे सिस्टम के अंदर, वो पुरानी लीडरशिप खत्म हो गई। तो अर्जुन जी क्या है, मतलब इसमें बचा क्या है? बस वही बचा है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, बस ये बचा है। बाकी तो मुद्दा सब मोदी जी ने सेट कर ही दिया 370-35 से हटा के। है क्या वहां पे?
तरक्की नहीं हो तो रही है, अकेले ये लोगों की क्लेम बात हो कर सकते हैं, वो अकेले ये क्लेम कर सकते हैं बगैर पाकिस्तान को इन्वॉल्व किए? आपके ख्याल से ये इशू ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि मोदी जी कह देंगे हो गया तो हो गया? हाँ, कर तो दिया। क्या मतलब गलत क्या? आप बताइए मुझे, मैं यहाँ पे हूँ, आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूछिए। उनको देखिए, नहीं मैं एक बात वो बताऊँ तो आपको, जी वो पाकिस्तान को, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की बात कर रही हैं इसमें। इन्वॉल्व तो दूर की बात है, वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, वो इन्वॉल्व क्या करना है उन्होंने, वो नाम तक नहीं लेते। वो तो कहते हैं बगल वाला मुल्क। तो सर पाकिस्तान का तो ये क्लेम है ना कि कश्मीर हमारा है, तो आप एक कंट्री जो ये क्लेम कर रही है, अब सही या गलत वो उस बहस में मैं नहीं जा रही, लेकिन जो ये क्लेम कर रहे हैं सालों से, उनको अचानक से आप कहेंगे कि बस ठीक है छुट्टी करो? नहीं, देखिए बात यह है कि जो 4-5 मसले थे कश्मीर के, उसमें से 70-80% तो सॉल्व कर दिए हैं। अब बात यह है जो टेरिटरी की, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखी है, पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान में, उसका है, उसका भी मैटर सॉल्व होगा। वो ऑलरेडी हमारे पार्लियामेंट में है वो चीज, तो उसका भी मैटर सॉल्व होगा। बाकी सब सॉल्व कर दिया है। जहां तक कश्मीर की प्रॉब्लम थी टेररिज्म की, काफी हद तक मैं कह रहा हूँ 90-95% वो कम हो गई है। वो दिन चले गए जब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलते थे हजार हजार लोगों के, वो चीज, वो दिन चले गए अर्जु जी। वो लुटपिट गए वो दिन, बहुत पुराने। पत्थरबाजी बंद हो गई, जमातुल इस्लामी का सड़क पे आना और लोगों को भड़काना वो बंद हो गया, हुरियत का कैलेंडर निकालना बंद हो गया। अब क्या करते हैं ये टेररिस्ट लोग? कोई कोई कश्मीरी पंडित है, उसकी पीठ पे गोली मार दी, भाग गए। एक लेवल ऑफ वायलेंस है कश्मीर में, बट लेवल ऑफ वायलेंस बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, राजस्थान में भी है, बॉम्बे में भी है, हर जगह है। भारत में इतना बड़ा मुल्क है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो वहां पे तीर मारा जा रहा है कश्मीर में। चीजें बिल्कुल सेट कर दी है मोदी जी ने, काफी हद तक सेट कर दी है। सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, पर कि दिल्ली में परफेक्ट है, या फिर गोवा में परफेक्ट है, या फिर कहीं कहीं और तीसरी स्टेट में परफेक्ट है, पर जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे चल रहा है। तो वो देखिए, बात यह है ना कि मैं आपको बताता हूं, ये एक तरीका है सोचने का कश्मीर के बारे में। पाकिस्तान ने 75 साल से कश्मीर के ऊपर कुछ करा नहीं, सिर्फ एक बात बोली है, यूएन रेजोल्यूशन, या फिर ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो कभी नहीं करा। और कुछ यही करा कि हम या तो यूएन रेजोल्यूशंस का हर जगह बात करेंगे कि ये होना चाहिए, या फिर हम आतंकवादी भारत के अंदर भेजेंगे। और क्या करा मोदी जी ने? जो करना था उन्होंने कर दिया। उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस को बेसिकली ये भी थिंक है कि यूनाइटेड नेशंस यूजलेस है ना, दो कौड़ी का तो रहा नहीं यूनाइटेड नेशंस, करना क्या है उसका? नहीं, ऑन सीरियस नो, हमें क्या चाहिए उससे, और उसको हमसे क्या चाहिए यूनाइटेड नेशन से? जब हमें चाहिए होगा तो हम देख लेंगे। हमें कुछ नहीं कर सकता यूएन पूरे दुनिया, ये चाइना टाइना जितने भी हैं ये सब, यू कांट मूव इंडिया। आप, हम अपनी जगह हैं, और हमारी जो जायज चीज है, हमने कभी किसी दूसरे की जमीन पे नजर नहीं डाली अर्जु जी, कि हम ये बोलें कि जी हम बड़े तुर्रम खान हैं, और हमने कभी लाहौर नहीं मांगा, हमने कभी इस्लामाबाद नहीं मांगा, हमने कराची नहीं मांगा, हमने कभी हक भी नहीं जताया इनका। किसी ऑफिशियल ने कुछ बात नहीं बोली, कभी कभी कुछ बात नहीं बोली इसके ऊपर। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया सोशल मीडिया पे। कभी लोग बोलते हैं वो दैट द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट्स अ फ्री कंट्री, पीपल से व्हाटएवर दे वांट। बट कश्मीर के अलावा और पीओके के अलावा और गिलगिट बाल्टिस्तान के अलावा तो कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। सो व्हाई शुड वी फील स्कैर्ड? हम तो गलत नहीं बोल रहे ना।